अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब कुछ रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं बहुत अच्छा सोलर इन्वर्टर लेकर आया हूँ। मैं आपको ये सोलर इन्वर्टर जो है इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड इसकी टेस्टिंग भी होगी आपके सामने। लोड मैंने यहाँ रखा हुआ है, लोड भी आपको चला कर दिखाऊँगा। इसके फीचर्स जो हैं वो भी आपको बताऊँगा, क्या क्या खूबियाँ इस इन्वर्टर के अंदर हैं और कितनी कम प्राइस में ये इन्वर्टर आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात जो है वो सब तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डिलेक्स कंपनी ने लॉन्च किया है 5 किलोवाट का इन्वर्टर जो कि सिर्फ 24 वोल्ट में है। आमतौर पे जो पहले 5 किलोवाट के इन्वर्टर आते थे वो 48 वोल्ट में हुआ करते थे और उसके लिए आपको लिथियम बैटरी जो है, अगर वो इन्वर्टर आपके पास हो तो लिथियम बैटरी डेफिनेटली आप 48 वोल्ट की लगाएंगे जिसकी प्राइस तकरीबन 2.5 लाख के करीब है। लेकिन अगर आप 24 वोल्ट में 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं, बजट आपका कम है, बजट कम है, इन्वर्टर की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो आप 3.5 के बजाय आप 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा सकते हैं सेम 24 वोल्ट के अंदर। जैसे 3 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो 24 वोल्ट में आता है, इसी तरह ये 5 किलो का जो इन्वर्टर है, 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, ये भी 24 वोल्ट में है। यानी लिथियम बैटरी की प्राइस आपकी आधी हो जाएगी। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं इसकी टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लोड रखा हुआ है मुख्तलिफ किस्म का, ये लोड इसके ऊपर डाल के हम इसको चेक भी करेंगे और इसके तमाम फीचर्स जो हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्राइस एनालिसिस भी करूंगा, वारंटी भी बताऊंगा, अवेलेबिलिटी भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। और इसके अलावा जो है वीडियो को आपने दूसरे के साथ शेयर करना है ताकि नॉलेज जो है वो सब तक पहुँच सके। तो व्यूअर्स, ये है जी 5 किलोवाट का इन्वर्टर 24 वोल्ट में। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इस इन्वर्टर का, इसके अंदर क्या खास फीचर्स हैं वो भी बताऊंगा, लोड टेस्टिंग भी करूंगा और बाकी सारी चीज़ें। तो 1 बाई 1 सबसे पहले ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। आप इसके साथ 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी अटैच कर सकते हैं, आधे पैसों में अपना काम कर सकते हैं। और PV 9000 रेंज देखें, 9 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और 27 एम्पेयर इसकी सोलर इनपुट है, 2 स्ट्रिंग बना के पैरेलल कर सकेंगे। इसके साथ आप छोटे पैनल लगाना चाहें, बड़े पैनल लगाएं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसकी MPPT वोल्टेज रेंज जो है वो 60 वोल्ट से स्टार्ट है, 450 वोल्ट तक है। यानी आपके पास अगर बजट नहीं है और आप सिर्फ 2 सोलर पैनल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 2 सोलर पैनल लेके ये इन्वर्टर परचेज करें। लिथियम बैटरी बेशक बाद में लगा लें, ये बगैर बैटरी के भी काम करता है। तो आपने इन्वर्टर परचेज किया, 2 सोलर पैनल परचेज किए, आप अपना सिस्टम स्टार्ट करें, एटलीस्ट स्टार्ट करें। 3 सोलर पैनल लगाएंगे तो आप फ्रिज भी चला लेंगे, पंखे भी चला लेंगे, फिर 4-5 करेंगे तो आप मोटर भी चला लेंगे, AC भी चला लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अपने पैनल्स बढ़ाते जाएं वक्त के साथ। तो ये लो बजट फैमिलीज़ के लिए जो है वो बेहतरीन सोल्यूशन है। उसकी वजह यह है कि वो कम सोलर पैनल से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये मैंने आपको जो खूबी बताई कि लिथियम बैटरी 48 वोल्ट की लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बजट नहीं है। आप 24 वोल्ट वाली लिथियम बैटरी आधे पैसों में लगा सकते हैं। ये है इसके मेन फीचर्स, लेकिन इसके अंदर और बहुत सारी खूबियाँ हैं। 21 एम्पेयर AC एम्पेयर है, ये 21 AC एम्पेयर यानी कि आउटपुट लोड चला सकता है। ये DC एम्पेयर है 27 एम्पेयर जो उसकी PV इनपुट है। और बैटरी चाहे लगाएं ना लगाएं, चाहे लेड एसिड लगाएं चाहे लिथियम बैटरी लगाएं, वो भी इसके साथ सपोर्टेड है। फिर है वाईफाई जो डोंगल है वो इसके साथ दी जाएगी आपको, ठीक है। इसके साथ वाईफाई डोंगल आपको सेपरेट दी जाएगी जो कि इसके बॉक्स में अलग से मौजूद है, यानी वाईफाई जिसके साथ आपको फ्री मिल जाएगा। फिर है डुअल आउटपुट, ठीक है। तो 5 किलोवाट का इन्वर्टर जो कि 24 वोल्ट में है उसके साथ डुअल आउटपुट, यानी कि आप लो लोड और हैवी लोड को अलग अलग जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हैवी लोड को आप कट ऑफ कर सकते हैं एक वोल्टेज के ऊपर और फिर आप अपना जो बाकी बैटरी लिथियम बैटरी का आखिरी जो 10-20% है उसको आप छोड़ सकते हैं लो लोड के लिए, ताकि आपका लो लोड चलता रहे, क्रिटिकल लोड के लिए। तो डुअल आउटपुट का फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है इसमें जो एक चीज़ ऐड की है कंपनी ने वो है RGB डिस्प्ले। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखें ये RGB बड़ा खूबसूरत सा डिस्प्ले, पूरा ब्लू हो जाता है। अभी इस वक्त ये ब्लू हुआ है क्योंकि ये ग्रिड पे चल रहा है इस वक्त। मैंने अभी सोलर्स के साथ ऑन नहीं की, अभी मैं सोलर ऑन करूँगा, टेस्टिंग की तरफ अभी हम आते हैं। तो ये देखें ये ब्लू भी हो सकता है, आप यहाँ से इसके कलर सेटिंग से चेंज कर सकते हैं, चाहे येलो कर लें, ब्लू कर लें, ग्रीन कर लें, वाइट कर लें, आप सेटिंग में अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप इसी पूरा ब्लू अगर नज़र आ रहा है डेट मीन्स हो सकता है कि आपने इसको ब्लू को सेट किया हुआ हो कि जी अगर वापडा पे चल रहा है तो आपको दूर से नज़र आएगा कि ये वापडा पे चल रहा है, दूर से आपको नज़र आ जाएगा कि ये बैटरी पे चल रहा है, दूर से नज़र आ जाएगा कि ये सोलर पे चल रहा है। यानी कि इतना खूबसूरत डिस्प्ले जो है वो दिया गया है। और ये जो इसका अंदर सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और ये जो इसकी RGB डिस्प्ले इन्होंने फीचर डाला ये भी बहुत अच्छा है। अभी मैं करीब से भी इस इन्वर्टर को दिखाऊंगा, करीब से ये सारा आपको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस इन्वर्टर की क्वालिटी क्या है।
उसके बाद अगर हम देखें वारंटी, प्राइस, अवेलेबिलिटी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। अभी हमने जाना है लोड टेस्टिंग की तरफ। इस वक्त जो है वो वापडा मैंने ऑन की हुई है। अब मैं करीब से भी आपको दिखाता हूँ। अब मैं सोलर भी इसके ऊपर ऑन करने जा रहा हूँ। सोलर जो है वो मैंने ऑन कर दिया जी, ठीक है। और अब मैंने वापडा भी दी हुई है, सोलर भी दी हुए हैं, 4 सोलर पैनल्स के साथ लगाए हैं मैंने। और बाकी ये है कि वापडा शेयरिंग के साथ आप इसको लोड चला सकते हैं। अगर आप सिर्फ सोलर पे भी चलाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इस वक्त ग्रिड भी अटैच की हुई है, सोलर पैनल्स भी इसके साथ 4 सोलर पैनल भी अटैच किए हुए हैं। तो अब मैं लोड एक एक करके जो है वो चलाऊँगा। मेरे पास जी सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है मेरे सामने। इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है ये 2200 वाट तक मैं इसकी पावर ले जा सकता हूँ। तो मैं स्टार्ट करूँगा इसको। तो सबसे पहले जी मैं 2200 वाट का लोड जो है वो डायरेक्टली मैंने इसके ऊपर डाल दिया जी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इस वक्त जो है वो सोलर से जो इस वक्त आ रही है, क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट 4 बजे का टाइम है और 860 वाट्स जो हैं वो सोलर से आ रहे हैं और बाकी ये ग्रिड से जो है वो शेयरिंग कर रहा है। बैटरी मैंने इसके साथ कोई अटैच नहीं की हुई। आप चाहें तो इसके साथ लिथियम बैटरी भी अटैच कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके साथ लेड एसिड बैटरी भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है, आपने बैटरी बाद में लगानी, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, पैनल भी कम लग सकते हैं, बैटरी नहीं भी लग सकती, बाद में चीज़ें ऐड हो सकती हैं। यही बहुत बड़ी खूबी है इसमें। तो जी 870 वाट जो है सोलर से आ रहे हैं और बाकी पावर जो है वो ग्रिड से आ रही है। मैं करीब करके भी दिखाऊंगा। 2200 वाट का लोड भी मैंने इसके ऊपर डाला है। इसके अलावा मैं मज़ीद ये आयरन जो है ये भी मैं ऑन कर देता हूँ। 3.7 kVA का लोड इस वक्त इसके ऊपर चल रहा है, लेकिन हम मज़ीद इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। तो अब मैं इलेक्ट्रिक केटल जो है वो भी ऑन कर देता हूँ। अब इलेक्ट्रिक केटल भी मैंने ऑन कर दी है। मैंने इसके ऊपर 4 सोलर पैनल 585 वाट के अटैच किए हुए हैं और उसके साथ वापडा का कनेक्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि इस वक्त इवनिंग का टाइम है, तकरीबन 4 बजे का टाइम है। तो सोलर से तकरीबन 786 के करीब वाट्स इतने आ रहे हैं ऊपर से 4 पैनल से। बाकी की पावर जो है ये वापडा से ले रहा है इस वक्त, लेकिन दिन के वक्त डेफिनेटली ये इससे डबल पावर बनाएगा और ऑलमोस्ट जो है वो वापडा से कम ये लेगा। लेकिन हाइब्रिड इन्वर्टर का फ़ायदा ये होता है कि वो वापडा से बहुत कम एनर्जी लेता है और ज़्यादातर वो सोलर से बनाता है। और अगर आप उसकी सेटिंग SBU पे रखते हैं तो वो फिर बैटरी से लेता है। अगर बैटरी नहीं लगाई तो आपने इसकी सेटिंग SUB पे रखनी है और जो 40 नंबर इसकी सेटिंग है इसको LBU पे सेट करना है अगर बैटरी नहीं लगाई। और RGB जो डिस्प्ले है या इसकी सेटिंग, इसका कलर आप खुद से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं करीब से डिस्प्ले आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैंने चूल्हा जो है इलेक्ट्रिक चूल्हा मैंने इसे लगाया हुआ है। 4 पैनल से आप आराम से इलेक्ट्रिक चूल्हा चला सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। इस वक्त 2200 वाट जो है वो ये बेसिकली ले रहा है, जिसमें तकरीबन 750 से 800 वाट जो है पावर सोलर से आ रही है, बाकी ये ग्रिड से ले रहा है। चूल्हा जो है वो 2200 वाट पे जो है वो सेट किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इन्वर्टर को बड़ा क्लियरली दिखा दूँ कि इस वक्त जो है वो कितना लोड जो है इसके ऊपर चल रहा है। देख सकते हैं कि 1.9 kVA 1.8 kVA जो है वो लोड दिखा रहा है, यानी ऑलमोस्ट जो है वो 2 किलोवाट का लोड जो है वो चल रहा है। और बड़ा लंबा इन्वर्टर है, ये बड़ा हैवी इन्वर्टर ने बनाया है। और ये देखें इसकी वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ऑन ऑफ बटन है और यहाँ पे देखें फ़िल्टर देखें आप, यहाँ पे डस्ट का भी इन्होंने डस्ट के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अंदर दी हुई है। बहुत अच्छा इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और मैं करीब से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। PV 9000 5 किलोवाट का इन्वर्टर 24 वोल्ट में, सही है। ये सारी स्पेसिफिकेशन जो है इसके ऊपर लिखी हुई हैं। इस वक्त जो है देखें यहाँ पे लोड जो है वो तकरीबन 7 एम्पियर का लोड चल रहा है और बाकी जो है वो वापडा से शेयरिंग हो रही है, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा, मैं अभी यहाँ पे लोड को ऑफ़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो गया मेरे लिए, और मैं इसको भी ऑफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वर्टर भी मैंने बंद कर दिया है, सप्लाई भी मैंने बंद कर दी है। तो टेस्टिंग मैंने आपको दिखाई। ये सारी चीज़ें आप चला सकते हैं। आयरन चलाएं, एक वक्त में आयरन चलाएं, इलेक्ट्रिक केटल चलाएं, इलेक्ट्रिक चूल्हा चलाएं, टोस्टर चलाएं, माइक्रोवेव ओवन आप चला सकते हैं। बस 5 किलोवाट के अंडर आपने अपना लोड रखना है और आपने देखना है जैसे हम कहते हैं ना, इन्वर्टर की लॉन्ग लाइफ के लिए उसको उसकी 80% कैपेसिटी पे यूज़ करें। तो ये तो इन्वर्टर कितना अच्छा बिल्ड क्वालिटी में बना हुआ है, जहाँ इसको ऐसी जगह पे इंस्टॉल करें जहाँ पे कोई फ़ैन लगा हो, अच्छी वेंटिलेशन हो, ठीक है, और डस्ट इसमें ना जाए। तो यह आपने अगर हम केयर से इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ जो है ना वो लॉन्ग टर्म चलेगी। और जैसे कि मैंने आपको यार लोड टेस्ट करके भी दिखाया, इन्वर्टर चल रहा है बेहतरीन, ठीक है। वाईफाई डिवाइसेस के साथ आपको अलग से मिल जाएगी, मतलब परचेज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप इन्वर्टर की कीमत है उसी के अंदर वाईफाई डिवाइस आपको मिल जाएगी। सारे फीचर्स जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं।
अब बात करते हैं वारंटी की। 2 साल की इसकी फुल वारंटी डिलेक्स एनर्जी देती है, ठीक है। 2 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी देती है और उस 2 साल के बाद पार्ट्स जो हैं वो आपको पे करने होते हैं और सर्विस वारंटी जो है वो डिलेक्स की तरफ से लाइफ टाइम फ्री है। उसके बाद हम करते हैं प्राइस की बात। अब ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 1,10,000 इसकी प्राइस है। अगर आपका बजट बहुत कम है, आप 1,10,000 का ये इन्वर्टर परचेज़ करें, उसके साथ सिर्फ 2 सोलर पैनल 640 वाट के परचेज़ कर लें, 645 वाट के आइको के परचेज़ कर लें, लोंजी एक्सटेंड के कर लें, जो आपको पसंद है वो कर लें और अपना घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लें और स्टार्ट कर लें। बाद में शुरू में बैटरी नहीं लगा सकते, ना लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता बैटरी बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता बैटरी लगा दें, इसके साथ फिर पैनल अटैच करने शुरू कर दें और आप सिस्टम को एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जी अवेलेबिलिटी की। तो अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो आप इस दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ये सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या आपको हमसे कोई इन्वर्टर चाहिए या लिथियम बैटरी चाहिए या कोई सोलर की प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मालूमाती वीडियो इसी तरह की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और दूसरों के साथ शेयर भी लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।